क्या बहुत ज्यादा अक्लमंद होने का मतलब ये है कि शेयर बाजार में बेहिसाब पैसा कमाया जा सकता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि जवाब हाँ है। लेकिन इस विश्लेषण में हम देखने वाले हैं कि क्यों महज एक तेज दिमाग कभी भी आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं होता। हम पैसे और निवेश के उस मनोविज्ञान की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर बड़े बड़े दिग्गजों को भी मात दे देता है। जरा सर आइजैक न्यूटन के बारे में सोचिए। एक ऐसा इंसान जिसने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज की। वो एक प्रमाणित जीनियस थे। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि उन्होंने भी शेयर बाजार में अपना एक बहुत बड़ा खजाना गंवा दिया था। ऐसा क्यों हुआ? महज इसलिए क्योंकि जब भीड़ में लालच का अंधा शोर उठा तो न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक का तार्किक दिमाग भी उस उन्माद और फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट के आगे हार गया। और यहीं से शुरू होता है सट्टेबाजी या स्पेक्यूलेशन का वो भयंकर गणित जो अच्छों को बर्बाद कर देता है। मान लीजिए कि किसी बाजार क्रैश में 95% का नुकसान हो गया, तो क्या सिर्फ 95% का मुनाफा कमाने से बात बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। वापस उसी शून्य की स्थिति पर आने के लिए पूरे 1900% का भारी मुनाफा कमाना पड़ेगा। ये एक ऐसी गहरी खाई है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत ही सटीक बात कही थी। सफल निवेश कोई आईक्यू का टेस्ट नहीं है, ये तो इंसान के चरित्र, उसकी भावनाओं और उसके अनुशासन की परीक्षा है। जब पैसे की बात आती है तो इंसान की खुद की भावनाएं ही उसके निवेश को सबसे बड़े खतरे में डालती हैं। और यही एंट्री होती है उस अल्टीमेट प्लेबुक की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। एक ऐसी किताब जिसने वॉल स्ट्रीट को तुक्केबाजी और अंधविश्वास के दलदल से निकालकर एक प्रॉपर आधुनिक पेशे में बदल दिया। दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट तक इसे निवेश की गीता मानते हैं। आइए देखते हैं कि ये किताब असल में क्या सिखाती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि बेंजामिन ग्राहम ने ये सिद्धांत किसी आरामदायक कमरे में बैठकर नहीं बनाए थे। उन्होंने ये सब अपनी जिंदगी की कड़ी चोटों से सीखा। पिता की मृत्यु के बाद परिवार का गरीबी में जाना, फिर 1907 और 1929 के भयानक बाजार क्रैश में अपनी आंखों के सामने पैसा डूबते हुए देखना। उस गहरे दर्द और आर्थिक बर्बादी की राख से ही आधुनिक वैल्यू इन्वेस्टिंग के इन मजबूत सिद्धांतों का जन्म हुआ। तो सच्चा निवेश आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ है सच्चा निवेश, जहां शांत दिमाग से डेटा का विश्लेषण होता है और मूलधन की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। और दूसरी तरफ है सट्टेबाजी। आज के दौर में जहां क्रिप्टो, मीम स्टॉक्स और एआई का जबरदस्त हाइप है, वहां लोग बस भीड़ के पीछे भागकर रातों रात लॉटरी लगने की उम्मीद कर रहे हैं। ये निवेश नहीं, एक बहुत बड़ा जुआ है। इसी भीड़ वाले पागलपन को बारीकी से समझने के लिए आइए मिलते हैं मिस्टर मार्केट से, जो कि एक अस्थिर या कहें तो मैनिक डिप्रेसिव बिजनेस पार्टनर की तरह काम करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि किसी प्राइवेट बिजनेस में एक ऐसा पार्टनर है जो रोज सुबह आकर हिस्सेदारी खरीदने या बेचने का नया भाव बताता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से अनिश्चित है। ऐसे में उसके रोजाना के इस अजीबोगरीब ड्रामे पर किसी भी समझदार व्यक्ति को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? दिक्कत यह है कि ये मिस्टर मार्केट पूरी तरह से डर और लालच के गुलाम हैं। एक दिन वो इतने यूफोरिक या उत्साहित होते हैं कि औने पौने दामों पर बहुत महंगी कीमत पर शेयर खरीदने का ऑफर देते हैं, और अगले ही दिन जरा सी बुरी खबर आने पर पैनिक में आकर सब कुछ कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाते हैं। उनका मूड रोज बदलता है। तो यहाँ समझदारी किस बात में है? असली समझदारी इसमें है कि इस पागलपन का शिकार बनने के बजाय इसका फायदा उठाया जाए। जब भीड़ लालच में अंधी होकर ऊंचे दामों पर खरीद रही हो, तब अपना हिस्सा बेचकर मुनाफा बांधा जाए। और जब हर तरफ खौफ हो, लोग सस्ते में माल बेच रहे हों, तब चुपचाप उसे खरीद लिया जाए। मिस्टर मार्केट को अपना बॉस नहीं बल्कि अपना टूल बनाना है। लेकिन निवेश सिर्फ बाजार के मूड से खेलने का नाम नहीं है। इन ऐतिहासिक आंकड़ों को देखिए। ये साफ दिखाता है कि महंगाई नाम का ये साइलेंट किलर कैसे दशकों में पैसे की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को चुपचाप खा जाता है। सिर्फ पैसा बचाकर गद्दे के नीचे रख लेना भी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि अगर पैसा ग्रो नहीं कर रहा है तो वो असल में सिकुड़ रहा है। और यहीं से आता है ग्राहम का सबसे बड़ा हथियार, निवेश का वो ब्रह्मास्त्र जिसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी या मूलधन की सुरक्षा कहते हैं।
आसान शब्दों में कहें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है किसी भी निवेश के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कीमत कभी ना चुकाना, चाहे वो कंपनी बाहर से कितनी भी शानदार क्यों ना लगे। ये एक ऐसा सुरक्षा का दायरा है जो इंसान की अपनी गलतियों या भविष्य के अनजाने खतरों से पूरे पोर्टफोलियो को डूबने से बचाता है। ये सिद्धांत हमें बार बार एक ही बात याद दिलाता है कि किसी चमत्कारी हवाई मुनाफे की अंधी दौड़ में भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने मूलधन को पूरी तरह सुरक्षित रखना। खासकर आजकल के सोशल मीडिया हाइप के दौर में सर्वाइवल सबसे पहले आता है। वॉरेन बफेट इसी बात को एक बहुत ही बेहतरीन और आसान उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसा पुल बनाया जाना चाहिए जिसकी क्षमता 30,000 पाउंड वजन सहने की हो, लेकिन समझदारी इसी में है कि उस पर से सिर्फ 10,000 पाउंड का ही ट्रक गुजारा जाए। यही वो एक्स्ट्रा कुशन या बचाव है जो बुरे वक्त में पुल को टूटने नहीं देता। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हो गई हमारी बाहरी सुरक्षा, लेकिन आइए अब सबसे खतरनाक चीज पर बात करते हैं, मन पर विजय। मास्टर की वो रक्षात्मक तकनीकें जो दिमाग के इस खेल को कंट्रोल करती हैं। देखिए, बिहेवियरल साइंस के अनुसार इंसानी दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी है कि पैसा खोने का दर्द उतना ही पैसा कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा गहरा होता है। जब बाजार लाल रंग में रंगता है, कीमतें गिरती हैं, तो हमारे दिमाग का फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। पैनिक करना एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल रिएक्शन है। इन खतरनाक इंसानी भावनाओं से बचने का एक ही तरीका है, अपने पोर्टफोलियो को ऑटो पायलट पर डाल देना। चाहे बाजार कैसा भी हो, नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहना, जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। शोर शराबे और न्यूज़ चैनल्स के पैनिक को इग्नोर करना और एक सख्त अनुशासन के साथ अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना। भविष्यवाणी करने की ये जो लत है, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। बेंजामिन ग्राहम का ये कोट एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई बयां करता है। बाजार से एक ठीक-ठाक या संतोषजनक रिटर्न निकालना असल में बहुत आसान है, लेकिन बाजार को बीट करना या सुपीरियर रिजल्ट्स पाना दिखने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने छोड़ना होगा। असली वेल्थ धैर्य और भावनाओं पर नियंत्रण रखने से ही बनती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। कल को जब बाजार दोबारा क्रैश होगा, और यकीन मानिए वो कभी ना कभी होगा, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या भीड़ के साथ घबराहट में फैसले लिए जाएंगे या फिर एक समझदार निवेशक की तरह उस मौके का फायदा उठाया जाएगा? ये फैसला अगला क्रैश आने से पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि कदम डर से नहीं बल्कि तर्क से उठें।